नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो 100 स्टैटिक जीके के टॉपिक की जो हमारी सीरीज चल रही है उसके एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए वीडियो की शुरुआत में हम लोग ये जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूनेस्को के बारे में जानेंगे। उसके बाद में हमारे देश में यूनेस्को के जो विरासत स्थल हैं जिनकी संख्या 40 है उनका एक ओवरव्यू हम लोग लेंगे। उसके बाद में इन 40 विरासत स्थल में से जो भी आपके महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हमारे देश में यूनेस्को के जो संभावित सूची है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और वीडियो के लास्ट में यूनेस्को के जो अमूर्त विरासत स्थल हैं उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, जो ये सारे टॉपिक चल रहे हैं इनकी जो पीडीएफ है वह आपको मर्ज करके एक साथ दे दी जाएगी। तो आप थोड़ा सा इंतजार करिए, जल्दी ही इसके ऊपर काम हो रहा है। तो जल्द ही आपको इन सारे टॉपिक की सबसे बेस्ट पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 26 मार्च को अनअकैडमी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा टेस्ट होने वाला है। तो अगर आप लोग यहाँ पर शानदार इनाम जीतना चाहते हैं जैसे कि लैपटॉप, स्मार्टफोन, तो इस टेस्ट में आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। नीचे पिन कमेंट में आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप इस टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। यूज करिएगा कोड KV10 और इस फ्री टेस्ट में एनरोल कर लीजिएगा। अगर आप SSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अनअकैडमी के ऊपर कोई कोर्स लेने का सोच रहे हैं तो अनअकैडमी के ऊपर कोर्स खरीदने का ये सबसे बेहतरीन मौका है, क्योंकि इस माह के बाद में अनअकैडमी के ऊपर जो SSC के कोर्स हैं उनके प्राइस बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए भी आप लोग मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं और अनअकैडमी के जितने भी कोर्स हैं उनके ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूनेस्को के बारे में जानेंगे। ध्यान रखिएगा, यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। तो ये यूनेस्को का पूरा नाम है। स्थापना इसकी 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वह आपको फ्रांस की राजधानी पेरिस में मिल जाएगा। और अगर हम लोग इसके महानिदेशक की बात करें तो आंद्रे एजोले इसकी महानिदेशक हैं। अब बात करेंगे कि यूनेस्को के हेरिटेज साइट होते क्या हैं। देखिए, यूनेस्को जो हमारी संस्था है ये पूरी दुनिया में जो भी आपके स्मारक या फिर मॉन्यूमेंट हैं उन सभी मॉन्यूमेंट के संरक्षण के लिए काम करने वाली एक संस्था है। तो मुख्य रूप से विश्व के जो भी हमारे सांस्कृतिक या प्राकृतिक स्थान हैं उनको संरक्षण देने का ये काम करती है। और इसीलिए इसके द्वारा दुनिया भर के जो देश हैं उनके स्थानों को धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी जाती है। अपने देश भारत की अगर हम बात करते हैं तो इस समय जब मैं मार्च महीने में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2022 में, तो भारत में कुल यूनेस्को के स्थलों की संख्या 40 है, जिनमें से आपके 32 हमारे सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 इसमें आपके प्राकृतिक हैं और एक जो काजीरंगा है वह आपके मिक्स प्रकार का साइट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यूनेस्को ने अगर एक बार किसी भी साइट को अपने विरासत स्थल में शामिल कर लिया तो वो परमानेंट वहां पर रहेगा। अगर उस साइट के साथ में कोई छेड़छाड़ की जाती है और यूनेस्को को लगता है कि अब इसे विरासत स्थल में रखने की जरूरत नहीं है तो यूनेस्को उस पार्टिकुलर साइट को बाहर भी कर सकता है। जैसे अगर आपको याद हो तो 2021 में जो ब्रिटेन का लिवरपूल नाम का शहर है उसको यूनेस्को ने अपने विरासत स्थल की सूची से बाहर कर दिया, क्योंकि वहां पर कुछ नए कंस्ट्रक्शन हो गए थे जिससे जो क्राइटेरिया था जिस पर यूनेस्को ने उसे स्थल में शामिल किया था उसको वो क्वालिफाई नहीं किया और यूनेस्को ने उसे कर दिया था बाहर। अब आइए जो हमारे देश में 40 यूनेस्को के स्थल हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि उनका नाम क्या है, कब वे शामिल किए गए थे और वे स्थल आपके कौन से राज्य में स्थित हैं। तो सबसे पहली बार 1983 में यूनेस्को के द्वारा 4 स्थलों को दर्जा दिया गया था। अजंता और एलोरा की गुफाएं जो कि आपको महाराष्ट्र में मिलेंगी, इनको दर्जा मिला था। आगरा का जो हमारा किला है उसे दर्जा दिया गया था और उत्तर प्रदेश का जो ताजमहल है इसको दर्जा दिया गया था। तो ध्यान रखेंगे 1983 में
टोटल 4 हमारे साइट हैं जिनको दर्जा मिला था। 1984 की बात करते हैं तो 1984 में जो उड़ीसा में हमारा सूर्य मंदिर है, जिसे आप लोग कोणार्क सन टेम्पल कहते हैं, उसे मान्यता मिली थी। और 1984 में ही तमिलनाडु में जो महाबलीपुरम के स्मारक हैं, इनको यूनेस्को ने अपने हेरिटेज साइट में शामिल किया था। 1985 की बात करें तो यहाँ पर 3 हमारे पार्क थे जिनको मान्यता मिली थी, जैसे कि असम का काजीरंगा पार्क हो गया, असम का ही मानस वन्यजीव अभयारण्य हो गया या मानस नेशनल पार्क हो गया, और केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, तो राजस्थान में है केवलादेव। तो ध्यान आपको क्या रखना है कि 1985 में 3 शामिल हुए थे, काजीरंगा, मानस और केवलादेव। 1986 की अगर हम बात करते हैं तो गोवा के जो हमारे चर्च और कॉन्वेंट हैं, इनको इसमें शामिल किया गया था। और इसके अलावा जो खजुराहो समूह के स्मारक हैं, इनको शामिल किया गया था। तो खजुराहो समूह के जो स्मारक हैं ये आपको एमपी में मिलेंगे, जरूर ध्यान रखिएगा। और इसको 1986 में दर्जा मिला था। फिर 1986 में 2 अन्य स्थलों को भी दर्जा मिला था। कौन कौन से हैं? तो जैसे हमारे हम्पी समूह का स्मारक है, जो कि आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। आपको पता होगा कि विजयनगर साम्राज्य की ये राजधानी भी थी। 1986 में फतेहपुर सीकरी नाम का शहर जो अकबर ने बसाया था, उसको भी मान्यता मिली थी। तो टोटल आप देख सकते हैं 1986 में 4 स्थलों को मान्यता दी गई थी। फिर 1987 की बात करें तो इस साल भी 4 स्थलों को मान्यता मिली थी। 1987 में सबसे पहले पदकल समूह के जो स्मारक है कर्नाटक में, इनको मान्यता दी गई। एलिफेंटा की गुफाएं जो कि आपको महाराष्ट्र के मुंबई में मिलेंगी, इनको मान्यता मिली थी। ग्रेट लिविंग चोला मंदिर, यानी कि जो हमारे चोला एम्पायर के द्वारा बनाए गए 3 मंदिर हैं, इनको शामिल किया गया था। मंदिरों के नाम भी पूछे जाते हैं तो जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए, एक मंदिर है जिसका नाम है बृहदेश्वर का मंदिर, तो ये आपको चोलापुरम में मिल जाएगा, चोलापुरम में। ऐरावतेश्वर का मंदिर है, ये आपको तमिलनाडु में ही मिलेगा। और एक हमारा बृहदेश्वर का मंदिर और है जो कि आपको मिलेगा तंजावुर में। तो ध्यान आपको ये रखना है कि ग्रेट लिविंग चोला मंदिर के अंतर्गत टोटल 3 मंदिरों को यूनेस्को ने अपने हेरिटेज में शामिल किया था। 1987 में ही जो पश्चिम बंगाल में हमारा सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है, इसको भी यूनेस्को ने अपने हेरिटेज में शामिल किया था। फिर बात करते हैं 1988 की। तो 1988 में जो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है उत्तराखंड में, इसको मान्यता मिली थी। और इसी यूनिट के अंतर्गत 2005 में जो उत्तराखंड में फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क है, इसको दर्जा मिला था। तो ध्यान आपको क्या रखना है कि ये दोनों जो हमारे राष्ट्रीय पार्क हैं, इनको एक ही यूनिट के रूप में यूनेस्को ने अपने हेरिटेज में शामिल किया हुआ है। 1989 की बात करते हैं तो जो हमारे सांची में बौद्ध का स्तूप है, जिसको सम्राट अशोक ने 3rd BC में बनवाया था, जो कि आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, इसको मान्यता मिली थी। 1993 में हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में है, जो कि इनकी पत्नी ने बनवाया था, इसे यूनेस्को ने अपने हेरिटेज में शामिल किया था। तो चलिए नीचे कमेंट में आप लोग मुझे ये बताइए कि हुमायूं का जो मकबरा है इनकी बीबी ने बनवाया था, इनकी बीबी का नाम क्या है। फिर बात करते हैं 1993 की। तो 1993 में हुमायूं के मकबरे को शामिल किया गया था। और 1993 में कुतुब मीनार को भी यूनेस्को ने अपने हेरिटेज में शामिल किया था। और ये दोनों स्थल आपको दिल्ली में देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं 1999 की। तो 1999 के अंतर्गत जो हमारे यहाँ पर माउंटेन रेलवे है, उसको यूनेस्को ने अपने हेरिटेज में शामिल किया था। तो 1999 में पश्चिम बंगाल में जो दार्जिलिंग हिमालय रेलवे है, इसे शामिल किया गया। फिर इसी यूनिट के अंतर्गत 2005 में तमिलनाडु का जो नीलगिरी पहाड़ी रेलवे है, इसको शामिल किया गया। और 2008 में हिमाचल प्रदेश में जो कालका शिमला रेलवे है, इसको शामिल किया था। तो ध्यान आपको ये रखना है कि माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया हमारी एक यूनिट है और इसके अंतर्गत 3 राज्यों के जो हमारे पहाड़ी रेलवे हैं, इनको यूनेस्को ने अपने हेरिटेज में शामिल किया हुआ है। अब बात करते हैं 2002 की। तो 2002 में जो महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स है आपके बिहार में बोध गया में, इसको यूनेस्को ने अपने हेरिटेज में शामिल किया था। 2003 की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो हमारे भीमबेटका की गुफाएं हैं, इसको यूनेस्को ने अपने हेरिटेज में शामिल किया था। 2004 की बात करें तो जो हमारा विक्टोरिया टर्मिनस है, जिसे अब हम लोग छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र में है ये, तो इसे यूनेस्को ने मान्यता दी थी। 2004 की बात करते हैं तो गुजरात में जो आपका चंपानेर
पावागढ़ पुरातात्विक पार्क है, इसको यूनेस्को ने अपने हेरिटेज में शामिल किया था। 2007 की बात करते हैं तो 2007 में दिल्ली में जो लाल किला कॉम्प्लेक्स है, इसको यूनेस्को ने अपने हेरिटेज में शामिल किया था। 2010 की बात करें तो 2010 में जो राजस्थान की राजधानी जयपुर में जंतर मंतर है, इसको यूनेस्को ने अपने हेरिटेज में शामिल किया था। अब एक पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो जंतर मंतर है उसको सवाई राजा जय सिंह ने टोटल 5 स्थानों पे बनवाया था, लेकिन जो आपके जयपुर में बना था उसी को यूनेस्को ने अपने हेरिटेज में शामिल किया है। फिर बात करते हैं 2012 की। तो 2012 में जो हमारे पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं, इनको मान्यता मिली थी। तो इसमें आपकी कई सारी पहाड़ियाँ हैं, टोटल इनकी संख्या 7 है। जैसे केरल में आपका अगस्तमलाई, पेरियार, अन्नामलाई हो गया, तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी, कर्नाटक में तालकावेरी और कुद्रेमुख, और महाराष्ट्र में है सह्याद्री। तो ध्यान रखिएगा 2012 में पश्चिमी घाट की टोटल 7 पहाड़ियों को यूनेस्को ने अपने हेरिटेज में शामिल किया था। 2013 की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान के किले के अंतर्गत टोटल राजस्थान के 6 किलों को यूनेस्को ने अपने हेरिटेज में शामिल किया था। ये 6 किले कौन हैं? तो चित्तौड़गढ़ का किला हो गया, कुंभलगढ़ का किला है, रणथंभौर का किला है, अंबर का किला है, जैसलमेर का किला है और हमारे गैगरोन का किला है। तो ध्यान रखेंगे ये जो आपके 6 किले हैं, इनको 2013 में यूनेस्को ने अपने हेरिटेज में शामिल किया था। फिर बात करते हैं 2014 की। तो 2014 में 2 को शामिल किया गया था, रानी की वाव जो कि आपके गुजरात में है और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क जो कि है हिमाचल प्रदेश में। तो इन दोनों को 2014 में शामिल किया गया था। 2016 की अगर हम बात करते हैं तो नालंदा महाविहार जो कि आपके बिहार में है, इसको मान्यता मिली थी। 2016 में कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क को सिक्किम में मान्यता दी गई थी और 2016 में ही जो ले कार्बोसियर की वास्तुकला है आपके चंडीगढ़ में, इनको मान्यता मिली थी। तो देख सकते हैं 2014 में 2 स्थानों को और 2016 में टोटल 3 स्थानों को यूनेस्को ने अपने हेरिटेज में शामिल किया था। अब चलते हैं 2017 में। तो 2017 और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे गुजरात का जो अहमदाबाद शहर है, ये भारत का पहला शहर बना था जिसको यूनेस्को ने अपने हेरिटेज में शामिल किया था। तो ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। 2018 में जो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, वहाँ पर विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एंसेंबल को मान्यता दी गई थी। किसे? विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एंसेंबल को यूनेस्को ने अपने हेरिटेज में शामिल किया था। 2019 भी आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल राजस्थान का जो जयपुर है वो यूनेस्को का दूसरा शहर बना था जिसको उसने भारत में अपने हेरिटेज शहर के रूप में मान्यता दी थी। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद और जयपुर हमारे देश के 2 ऐसे शहर हैं जिनको यूनेस्को ने अपने हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया हुआ है। अब बात करते हैं 2021 की। तो 2021 में हमारे 2 स्थानों को मान्यता मिली है। एक तो आपका रुद्रेश्वर या फिर रामप्पा का टेम्पल है जो कि तेलंगाना में है, इसको मान्यता दी गई। और 2021 में जो हमारे सिंधु सभ्यता का स्थल है गुजरात में, जिसे हम लोग धौलावीरा कहते हैं, इसको मान्यता मिली थी। तो इस प्रकार से हमने जो 40 यूनेस्को के हेरिटेज हैं, इनके बारे में यहाँ पर जान लिया। अब इसमें से जो आपके महत्वपूर्ण हैं, आइए उनके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। अच्छा, उससे पहले आपको मैं उन 7 पार्कों के बारे में बताता हूँ जो कि यूनेस्को हेरिटेज में शामिल हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केवलादेव नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क, नंदा देवी और फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क और आपका हो गया कंचनजंगा नेशनल पार्क। अब एक चीज़ यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, देखिए अगर हम लोग वैसे बात करते हैं तो टोटल हमारे 8 पार्क हैं जो कि यूनेस्को हेरिटेज में शामिल हैं, क्योंकि नंदा देवी और फूलों की घाटी ये दोनों अलग नेशनल पार्क हैं, लेकिन यूनेस्को ने इनको एक ही यूनिट में शामिल किया है। तो ऐसे टोटल 8 यूनेस्को के हेरिटेज साइट हैं पार्कों में, लेकिन अगर हम यूनिट के रूप में बात करेंगे तो इनकी संख्या है टोटल 7। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पट्टदकल समूह के जो स्मारक हैं। तो आप लोग देख सकते हैं 7वीं और 8वीं शताब्दी में निर्मित जैन और हिंदू धर्म के मंदिर इसमें आपके शामिल हैं। कर्नाटक का जो बागलकोटे जिला है, वहाँ पर मालप्रभा नदी के किनारे ये सारे स्थल आपको दिखाई देंगे। 1987 में इसे दर्जा मिला था।
कोणार्क सूर्य मंदिर की बात करें तो इसे हम लोग ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। उड़ीसा का जो पुरी जिला है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। पूर्वी गंगा सल्तनत के राजा थे नरसिंह देव प्रथम, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और इस मंदिर की अगर हम लोग बात करें तो 24 पहियों का 6 घोड़े का भगवान सूर्य का रथ यहाँ पर बना हुआ है। 1984 में इसे शामिल किया गया था और 10 रुपए के नोट पर ये स्मारक आपको देखने को मिल जाएगा। अजंता की गुफाओं की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा एक बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ साइट है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में आपको देखने को मिलेगा और दूसरी शताब्दी बीसी के दौरान यहाँ पर 30 गुफाओं का निर्माण किया गया था पत्थरों को काट करके। तो ये भी हमारा एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। येलोरा की गुफाओं से काफ़ी बार प्रश्न आते हैं तो ये आपको जरूर अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए एलोरा की जो गुफाएं हैं ये आपको महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मिलेंगी। कहाँ पर है? जहाँ पर अजंता है वहीं पर आपको एलोरा भी देखने को मिलेगी। अब इन गुफाओं की खास बात यह है कि इसमें आपको हमारे 3 धर्म की गुफाएं देखने को मिलेंगी। जैन धर्म की भी हैं, हिंदू धर्म की भी हैं और आपके बौद्ध धर्म की गुफाएं इसमें शामिल हैं। अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो जैन धर्म की गुफाएं हैं इनकी संख्या 5 है और इसको यादव डायनेस्टी के राजाओं ने बनवाया था। अगर हम लोग हिंदू धर्म की गुफाओं की बात करें तो इनकी संख्या टोटल 17 है और बौद्ध धर्म की गुफाओं की बात करें तो इनकी संख्या 12 है। ध्यान आपको ये रखना है कि हिंदू और बौद्ध धर्म की जो गुफाएं हैं इसका निर्माण राष्ट्रकूट सल्तनत के जो राजा थे उन्होंने करवाया था। तो ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जाता है। टोटल गुफाओं की संख्या 34 है। ये पिछले साल CHSL में भी पूछा गया था तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं एलिफेंटा की गुफाओं की। तो मुंबई में जो हमारा एलिफेंटा द्वीप है जिसे हम लोग घारापुरी द्वीप भी कहते हैं, ये प्रश्न पूछा गया था NTPC में पिछले साल कि एलिफेंटा की गुफाएं किस द्वीप पर स्थित हैं। तो ध्यान रखिएगा एलिफेंटा द्वीप या घारापुरी द्वीप, वहां पर ये देखने को मिलेंगी। भगवान शिव को डेडिकेटेड यहाँ पर आपको केव टेम्पल देखने को मिलेंगे और इसमें आपके बुद्ध धर्म से जुड़ी हुई गुफाएं भी शामिल हैं। तो 1987 में इसे दर्जा मिला था। अब बात करेंगे विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल की। तो विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल की बात करें तो ये सारे आपको मिलेंगे मुंबई में और 2018 में इसको किया गया था शामिल। अब इसके अंतर्गत बहुत सारे स्मारक हमारे आ जाते हैं। देखिए जैसे विक्टोरियन नियो गोथिक की बात करें यानी कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट है ये भी इसमें शामिल है। उसके बाद में 20वीं शताब्दी में निर्मित जो आर्ट डेको है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। जैसे आपका एरोज थिएटर हो गया, राजा बाई क्लॉक टावर हो गया, मुंबई विश्वविद्यालय हो गया। तो ये सारे हमारे इसी हेरिटेज साइट के अंतर्गत शामिल किए गए थे 2018 में। अब बात करते हैं गोवा के चर्च और कॉन्वेंट की। तो 1986 में इसे शामिल किया गया था और इसके अंतर्गत भी बहुत सारे स्मारक आते हैं। तो ये जो स्मारक है ये पूछे जाते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे कि चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ रोजरी, तो 1543 में इसे शामिल बना था, इसे शामिल किया गया था। से कात्रेदल जो कि 1534 में बना था, ये भी आपका शामिल है। बेसिलिका ऑफ बोम जीसस जो कि 1594 में बनाया गया था, ये भी आपके गोवा और चर्च कॉन्वेंट की श्रेणी में आता है। तो 1986 में इसे हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दी गई थी। फिर बात करते हैं चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क की। तो गुजरात के पंचमहल जिले में आपको ये देखने को मिलेगा। चावड़ा सल्तनत के हमारे राजा थे जिनका नाम वनराज चावड़ा है, इनके द्वारा इस शहर को स्थापित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा चंपानेर शहर में ये आर्कियोलॉजिकल पार्क आपको देखने को मिलेंगे और 2004 में यूनेस्को ने इसे मान्यता दी थी। फिर बात करते हैं खजुराहो समूह के स्मारकों की। तो ये देख सकते हैं ये हमारे खजुराहो समूह के स्मारक हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित हिंदू और जैन धर्म के यहाँ पर मंदिर आपको मिलेंगे। आपने पढ़ा होगा कंदरिया महादेव के मंदिर के बारे में। तो जो हमारे कंदरिया महादेव का मंदिर है वह भी इसी खजुराहो समूह के स्मारकों में शामिल है। नागर शैली की स्थापत्य कला आपको देखने को मिलेगी और इसमें आपको कई सारी कामुक मूर्तियां भी देखने को मिलेंगी। तो चंदेला राजवंश के शासनकाल में 885 से 1050 ईडी के बीच में इन सारे हमारे जो स्मारक हैं उनका निर्माण किया गया था मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। फिर बात करते हैं भीमबेटका के रॉक शेल्टर की। तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है ये। इसमें आपको 7 पहाड़ियां मिलेंगी और 750 रॉक शेल्टर यहाँ पर मिलेंगे। तो शामिल इसे किया गया था 2003 में।
फिर बात करते हैं महाबलीपुरम के जो हमारे स्मारक हैं। तो महाबली के जो स्मारक हैं ये आपको तमिलनाडु के महाबलीपुरम में मिलेंगे। पल्लव सल्तनत के जो हमारे राजा थे उन्होंने 7वीं और 8वीं शताब्दी में इनका निर्माण करवाया था। 40 स्थलों को 1984 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। अब इन 40 में कुछ हमारे महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि पंचरथ मंदिर, कई बार ये पूछा जाता है। गणेश रथ आपका हो गया, मुकुंदा नयंतर आपका हो गया, ये भी हमारा एक मंदिर है। पिड्डारी रथ हो गया। तो ये सारे आपके महाबलीपुरम के स्मारकों में शामिल हैं। पर्वतीय रेलवे में आपको मैंने बता ही दिया, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है पश्चिम बंगाल में, नीलगिरी रेलवे आपके तमिलनाडु में, और हिमाचल प्रदेश में है कालका शिमला रेलवे। अब बात करते हैं 2021 में जो हमारे 2 स्थल शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहले आपका रामप्पा टेम्पल है, जिसका नाम रुद्रेश्वर टेम्पल भी है। भगवान शिव को डेडिकेटेड यह एक मंदिर है, और इसका नाम रामप्पा इसलिए पड़ा है क्योंकि जो इसके वास्तुकार थे उनका नाम था रामप्पा। तो भारत का ये एक ऐसा मंदिर है जिसका नाम उसके वास्तुकार के नाम पर रखा गया है। निर्माण किसने करवाया था? तो जरूर ध्यान रखिएगा कि 1213वीं ईस्वी में काकतीय वंश के जो हमारे शासक थे उन्होंने इस टेम्पल का निर्माण करवाया था, और ये आपको तेलंगाना के मुलुगु जिले में देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं धौलावीरा की। तो ये भी 2021 में ही शामिल किया गया था। तो धौलावीरा हमारे सिंधु सभ्यता का एक प्राचीन नगर है। रन ऑफ कच्छ के खादिर बेट द्वीप पर आपको ये देखने को मिलेगा, और 1966-67 में धौलावीरा की खोज की गई थी। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं। अब आइए हम लोग दुनिया के जो हेरिटेज साइट हैं उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कई बार यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए 2021 के पहले तक अगर हम बात करते हैं तो आपका जो इटली है और चीन देश है, इन दोनों के पास में 55 विरासत स्थल थे। लेकिन पिछले साल जो इसका सम्मेलन हुआ था, यानी कि जो सभा हुई थी यूनेस्को की, उसमें इटली के 3 स्थानों को मान्यता दी गई, जबकि चीन के सिर्फ 1 स्थान को मान्यता मिली थी। तो इस कारण से अगर हम वर्तमान में बात करते हैं तो इटली में सबसे ज़्यादा यूनेस्को के स्थल हैं, इनकी संख्या 58 है। दूसरे स्थान पर चीन है, जहां पर इसकी संख्या 56 है। तीसरे स्थान पर जर्मनी है, जहां पर इसकी संख्या 51 है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर पिछले साल 2 शामिल किए गए, इनकी संख्या टोटल 40 हो गई है। और इसी के साथ दुनिया में अगर हम लोग यूनेस्को हेरिटेज की बात करते हैं तो उसके हिसाब से भारत आता है 6ठे नंबर पर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब आइए हम लोग बात करते हैं हमारे देश में यूनेस्को के जो टेंटेटिव हेरिटेज हैं। टेंटेटिव का मतलब होता है कि ऐसे हमारे देश के स्थल जिनको संभावित सूची में रखा गया है कि आने वाले समय में ये यूनेस्को के हेरिटेज में शामिल होंगे। तो ध्यान रखिएगा, पिछले साल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा टोटल 9 साइट हमारे देश से प्रस्तावित किए गए थे, जिसमें से 6 को हेरिटेज की जो टेंटेटिव सूची है उसमें शामिल किया गया। तो टेंटेटिव हेरिटेज की बात करें तो इनकी संख्या 48 है। पिछले साल इन 6 को शामिल किया गया था, पढ़ सकते हैं, जैसे कि मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर हो गया महाराष्ट्र का, टेम्पल ऑफ कांचीपुरम है तमिलनाडु का, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का, हीरे बंगाल मेगालिथिक साइट है आपके कर्नाटक में, भेड़ा घाट लमरेटा घाट आपके जो नर्मदा वैली में है जबलपुर में, इसे शामिल किया गया था मध्य प्रदेश में, और गंगा घाट जो उत्तर प्रदेश में है, इसको यूनेस्को ने टेंटेटिव सूची में शामिल किया था। अब हम लोग आइए बात करते हैं यूनेस्को के इनटेंजिबल हेरिटेज की। देखिए यूनेस्को के 2 प्रकार के हेरिटेज होते हैं। एक तो हमारा होता है जिसे कहा जाता है टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या है? टेंजिबल का मतलब हो गया जैसे ताजमहल। तो ताजमहल टेंजिबल क्यों है? क्योंकि आप ताजमहल को छू सकते हैं। कुतुब मीनार उसे आप छू सकते हैं। लेकिन जब हम लोग इंटेंजिबल की बात करते हैं तो हम कुछ ऐसी चीज़ों की बात करते हैं जिनको हम छू नहीं सकते हैं। समझ गए ना? तो ऐसे जो हमारे विरासत होते हैं उनको यूनेस्को इंटेंजिबल की सूची में शामिल करता है। तो सबसे पहले वर्ष 2008 में केरल का जो संस्कृत थिएटर है, जिसे आप लोग कुदियट्टम कहते हैं, इसको यूनेस्को ने भारत के पहले अमूर्त विरासत के रूप में शामिल किया था। आइए अब हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए 2008 में 2 को शामिल किया गया था। एक तो आपका संस्कृत थिएटर है केरल का, जिसका नाम कुदियट्टम है, इसे शामिल किया गया। और 2008 में ही केरल का एक पारंपरिक थिएटर है जिसे आप लोग ट्रेडिशनल थिएटर कहते हैं, इसका नाम मुदीएत था, तो इनको शामिल किया गया था। 2008 में जो हमारे देश के वैदिक मंत्र हैं इनको शामिल किया गया था। 2009 की बात करते हैं तो जो हमारे यहाँ पर रामलीला होता है
इसे शामिल किया गया था। 2009 में ही उत्तराखंड का एक पारंपरिक थिएटर और त्यौहार है जिसे हम लोग राममन कहते हैं, इसे शामिल किया गया था। 2010 की अगर हम लोग बात करते हैं तो राजस्थान में एक डांस है जिसे आप लोग कालबेलिया डांस कहते हैं, तो इसको शामिल किया गया था। 2010 की अगर हम लोग बात करते हैं तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में छऊ नाम का एक लोक नृत्य है, इसे शामिल किया गया था। 2012 की अगर बात करें तो जो हमारे बौद्ध मंत्र होते हैं मुख्य रूप से आपके लद्दाख में जो पढ़े जाते हैं, इनको शामिल किया गया था 2012 में। फिर 2013 की बात करें तो लद्दाख में जो हमारे पारंपरिक नृत्य संकीर्तन होते हैं, इनको शामिल किया गया था। पारंपरिक नृत्य संकीर्तन ये आपके मणिपुर का है, ठीक है, ये मणिपुर का है, इसे शामिल किया गया था। 2014 की बात करें तो पंजाब के जो ब्रास और कॉपर के क्राफ्ट होते हैं, इन्हें शामिल किया गया था। 2016 में योगा को शामिल किया गया था। 2017 में जो कुंभ मेला हमारे देश में 4 स्थानों पर लगता है, इसे शामिल किया गया था। और 2021 में अभी पिछले साल पश्चिम बंगाल का जो दुर्गा पूजा होता है, इसको यूनेस्को ने अपने अमूर्त विरासत की सूची में शामिल किया था। तो इस प्रकार से मैंने बहुत ही डिटेल में आपको सारे यूनेस्को के हेरिटेज साइट के बारे में बता दिए हैं। हालांकि बहुत सारे हमारे मॉन्यूमेंट हैं जिसका डिटेल मैंने आपको नहीं कराया है, तो उनके जो डिटेल हैं वो आपको मैं मॉन्यूमेंट वाले क्लास में करवाऊंगा। बाकी जाते जाते आपके लिए एक प्रश्न है, इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट में देना है कि भारत के कौन से राज्य में आपको यूनेस्को के सबसे ज़्यादा स्थल मिलेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग नीचे कमेंट में देंगे। बाकी स्टैटिक जीके के कौन से टॉपिक के ऊपर आप और वीडियो चाहते हैं वह भी आप मुझे नीचे बता सकते हैं। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।